साहब हाँ जी आफ्ताब साहब कनाडा जा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है अगले हफ्ते। मैंने देखो ना उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए, वो सब्ज़ बाग मेरे वास्ते तो खुश्क बाग हो गए ना। खाली आपको नहीं दिखाए, उन्होंने उस लिस्ट में बहुत लंबे चौड़े नाम रखे थे हमारी पूरी टीम के, जिसमें मैं भी शामिल थी। और ये सारी की सारी जो साजिश है ना, मैं बताती हूँ। ये उनके वीज़ाज लगवाए हैं, एक नासिर शाह साहब ने और एक राना रऊफ साहब ने। एक महीने की 2 बार क्यों जा रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान की जो हमारी है ना बड़े बड़े चैंपियंस ओलंपियंस हॉकी टीम के, वो सारे भी वहाँ पर आए हुए हैं। कोई छोटा मोटा 1-2 दिन का ट्रिप भी नहीं है, अब तो 10 दिन के लिए कनाडा जा रहे हैं। वहाँ घूमेंगे फिरेंगे भी, और वहाँ पर मीट एंड ग्रीट सेशंस भी होंगे लोगों के पहले साथ। हफ्ते आਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮੀਉੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਉਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ये हो सकता है। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਵਾ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ अस्तगफिरुल्लाह। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। अगली दफ़ा के लिए ना पक्का इरादा है, ये हम सब का आपस से वादा है, ठीक है, कि हमने उनका अगला वीज़ा लगने ही नहीं देना जब तक हमारे साथ नहीं लगेंगे। अगली बारी कल्ले नहीं जान देना। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ किन्ने क्या है, बिल्लियां नहीं जा सकती, बड़ी तुसी को हरकत करने की कोशिश की। ਸੱਪ ਰੱਖ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माई कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, हामिद रंगीला, राशिद कमाल। जूम पे हमारा साथ देंगे शकील चौधरी साहब, FSJ एंड हारून अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरुण अनदर कसौटी बैटन। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हाल है भाईजान, आपका ठीक ठाक है? जी अब्दुल्ला सर, आप कैसे हैं सर? वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शुरू करते हैं। शख्सियत मर्द है जी? जी सर, मर्द है। जिंदा ऑब्वियसली नहीं होगी। जी बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं है। ताल्लुक एशिया से? जी एशिया से है सर। तो यकीनन शकील साहब साउथ एशिया से ही होगा। क्या कहते हैं? यस। साउथ एशिया से ताल्लुक है भाई? जी जनूबी एशिया से ताल्लुक है सर। जी शकील साहब, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। अच्छा अरुण साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं शकील साहब, 50 साल से ज्यादा नहीं हुआ। 1973 के बाद 25 साल से ज्यादा? नहीं शकील साहब, 25 से भी ज्यादा नहीं हुआ। 1998 के बाद। तो ताल्लुक पाकिस्तान से? जी बिल्कुल सर, पाकिस्तानी। शोबे पे आए, शोबे से शुरू कर लें फिर क्या, या ये देख ले। इसकी तरफ- शोबिस भी है, इल्म फजल भी है, और सियासत, और इनका बेसिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो सियासत और हुकूमत है। ये शोबिस वोबिस पे कम कम ही आते हैं। चलें सियासत और हुकूमत से शुरू कर लेते हैं। बल्कि इन जैसे थोड़े से जो स्नॉब से होते हैं ना, दानिश्वर, Intellectual snobs। हाँ, वो ज्यादा दरखोरे इतना नहीं समझते शोबिस वालों को और स्पोर्ट्स को। तो अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी वही है सर। क्यों जी? अमानुल्लाह टिपिकल। क्यों जी? ऑडियंस की तरफ देख के हमेशा कहता होता था क्यों जी, यानी मेरी गल ठीक साहब। अमानुल्लाह बहुत याद आता है यार, बहुत याद। अल्लाह गरीब के रहमत करे। आमीन। अच्छा जी, शख्सियत के इंतकाल को 25 साल से कम अरसा हुआ है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था, और सूबे पे आए शकील साहब? या उस पे चले जाएं, सियासत और- से ताल्लुक है या हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो जो है। चलें वो भी कर लेते हैं। पिछली दफा जनरल जिलानी इन्होंने ही पूछा था ना? जी मैंने ही पूछा था सर। हाँ, दैट वाज अ गुड पर्सनालिटी। आई डू नॉट अप्रिशिएट द मैन वेरी मच, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, बट अ पर्सनालिटी टू बी आस्क्ड, क्योंकि तारीख हमेशा उन्हें याद रखेगी। उनका एक कारनामा काफ़ी है तारीख में इमॉर्टलाइज होने का। हमारे सरों पर नवाज शरीफ को थोपने वाले वो थे। अच्छा अरुण साहब, इनका ताल्लुक खालिस सियासत से था? जी सर, सियासत से भी ताल्लुक था उनका, उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया। सियासत में भी हिस्सा लिया, तौन व करहन लिया होगा शकील साहब। कोई मिलिट्री ऑफिसर, लेकिन उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया रिटायरमेंट के बाद, जैसे लाइक नूर खान, लाइक टिक्का खान। यस। लाइक टिक्का खान, यू आर राइट। Even the IG police, Rao Rashid. नहीं, राव रशीद तो became a politician. He became a regular politician, hardcore 24 carat politician. But he came from the police service. Yes, he did, but he had a political acumen which always helped him in his police career as well. And his book is worth reading. जो मैंने देखा, बहुत खूबसूरत किताब है, मौका मिले तो जरूर पढ़िए। मुनीर अहमद मुनीर ने कंपाइल की है ना वो। जी जी, जो मैंने देखा, और फरुख सोहेल गोविंदी ने छापी है। Did he die in this period? यस,
यस यस यस, आई थिंक सो। बल्कि इत्तेफाक से जिन दिनों पाकिस्तान मैं छोड़ रहा था, आखिरी किताबें जो 2-3 अधूरी थीं, ये किताब मैं बारे दिगर पढ़ रहा था और मेरा ख्याल है वो वहीं पढ़ी होगी। सर वो दिन कब आएगा जब दुबई छोड़ के पाकिस्तान आएंगे? वो दिन कभी तो आएंगे। पूछिए जी, मुसन्निफ भी किताब भी लिखी है, सवानी। सर किताबें ज्यादातर इन लोगों ने लिखी होती हैं, सवाने इसमें जरूर पूछना, लिखी होती। हाँ ये पूछना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस से ताल्लुक था, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। आर्म फोर्सेस में पुलिस भी शामिल है भाई। जनरली तो खैर वो उसमें आती है ना, मिलिट्री, नेवी। मिलिट्री नेवी, कहिए। हाँ जी। हारून साहब ताल्लुक मिलिट्री से था? जी पाक फौज से था। पाक फौज से। 10 सवाल। 1998 के बाद जी सर। एक तो जहांदाद खान है, गवर्नर भी रहे, एयर मार्शल नूर खान भी है, शिफा हॉस्पिटल जहांदाद खान, आई हॉस्पिटल जी। शिफा आई हॉस्पिटल। सर नूर खान तो हम कर चुके हैं आई थिंक। नूर खान हो चुके हैं जी। अच्छा। नूर खान इतनी शानदार शख्सियत थी कि मेरा दिल चाहता है महीने में एक दफा जरूर हो। मैं जब भी उनके डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हूँ, मैं बड़ी सरशारी के साथ और एक शुक्रगुजारी के साथ गुजरता हूँ कि कितना शानदार शख्स जिसने सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत की है। बिल्कुल, उसमें कोई तलागान। एवरी रोल। एब्सोल्युटली सर, जो अच्छा होता है ना उसे आप जिस मकाम पे खड़ा कर दें वो फिर सानवी हो जाता है उसका, वो जहां एवरी रोल उसका बेहतरीन होगा। आई हैड अ डिटेल्ड मीटिंग विद हिम, और वो इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसके बड़े फैन थे। जी जी जी, इकोनॉमिस्ट के आजकल तो फैंस और बहुत बढ़ गए होंगे। FSJ, if you know what I mean. Yes, I know what you mean. Even though I've never been a fan of Economist. बहुत ही राइट विंग वाइट मैगजीन है वो। नहीं, अब बर्तानिया में बैठ कर कितना को ब्लैक हो सकता है यार, आप गार्डियन भी है, आपका इंडिपेंडेंट भी है। मिलिट्री से ताल्लुक, पाक फौज से ताल्लुक। Governors- टिक्का खान तो नहीं हुआ शकील? आई डोंट थिंक सो। मूसा, जनरल मूसा हो चुका है? Musa died before this period, to the best of my knowledge. हाँ, he did. I think he died in 91. हाँ, फ्रॉम जवान टू जनरल उनकी किताब है। सूबे पे आए, सूबे पे आए। सूबा पंजाब से ताल्लुक है हारून साहब? जी पंजाब से ताल्लुक था। 11 सवाल। Have we done Musharraf? We have done Musharraf. He was not from Punjab. He was from Delhi and Karachi. मैंने कॉलम लिखा था इनकी अपॉइंटमेंट से 12 दिन पहले कि कोर कमांडर नया उस कोर से आ रहा है जिस कोर की बिजली बहुत मशहूर है। मंगला। यस, कोर कमांडर नहीं, आर्मी चीफ उस कोर से आ रहा है। आर्मी चीफ आ रहा था, आर्मी चीफ उस कोर से आ रहा था। बिल्कुल, वो दो थे ना। सलाउद्दीन तिरमिजी के बारे में मैंने कहा था, लोग कह रहे हैं कि वहां से जहां की गर्मी बहुत मशहूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, ये वहां से आ रहा है जहां की बिजली बहुत मशहूर है। But Salahuddin Tirmizi was not from Multan. No, he was doing मुल्तान कोर। भाईजान, कोर की बात हो रही ना। अच्छा। Obviously, Otherwise, Musharraf he was was never from never वो तो from हज़ारा Mangla। उससे थे। जी जी, ये दो कोर्स अंडर कंसिडरेशन थी उस वक्त। नवाज शरीफ पछताता होगा मंगला की तरफ, अच्छा खासा मुल्तान जाता जाता मंगला चला गया। अच्छा जी, तो इसमें जो है टिक्का खान जो थे वो गवर्नर भी रहे पंजाब के, और जनरल जहांजेब, क्या नाम था उनका, आई जहांदाद। वाले जहांदाद, वो भी गवर्नर रहे ना सिंध के। वो सिंध के गवर्नर है। तो गवर्नर का क्वेश्चन किया जा सकता है, इट वुड नैरो इट डाउन। क्यों हारून साहब, गवर्नर के ओहदे पे फाइज रहे? जी गवर्नर रहे हैं वो। ओके, और आर्मी चीफ भी रहे? नहीं शकील साहब। अच्छा, That leaves जहांदाद। फिर आ जाइए आप सवार खान एंड इकबाल। लेकिन इन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, दोनों ने कोई पॉलिटिक्स नहीं की। गवर्नर रहे ना वो। नहीं जी नहीं, ये कोई पॉलिटिक्स तो ना हुई। इन्होंने कहा कि बाकायदा पॉलिटिक्स भी की उन्होंने, यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो होती है सियासत। गवर्नर रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। फैज अली चिश्ती गवर्नर नहीं रहे, इकबाल अहमद खान। फैज अली चिश्ती इज अलाइव। फैज अली चिश्ती इज अलाइव। इज सरूप अलाइव? राजा सरूप, वो भी खैर उन्होंने पॉलिटिक्स तो नहीं की ना। तो वो तो इनमें से किसी ने नहीं की मां सिवाय टिक्का खान के। टिक्का खान तो पार्टी पोजीशन होल्डर थे ना, सेक्रेटरी जनरल बन गए थे पार्टी। सेक्रेटरी जनरल कितना बड़ा होता है। वो किसी ने पूछा ना, टिक्का खान का जोक है कि पीपल्स पार्टी लेफ्ट की पार्टी है या राइट की, तो कहते हैं कभी हम लेफ्ट की पार्टी हो जाते हैं, कभी राइट की हो जाते हैं, तो हम लेफ्ट राइट करते ही रहते हैं। ठीक कहा था उन्होंने। अच्छा जी,
we should be able to get this one. गवर्नर रहे हैं, हम्म, एक्स आर्मी है, 98 के बाद वफात आप हुई। गवर्नर चेक कर लें, गवर्नर चेक करें, गवर्नर पंजाब के ही रहे हैं, किसी और सूबे के तो नहीं है ना? हाँ, गवर्नर स्टेट बैंक का निकला है। सिंध के गवर्नर हैं जहांदाद। जी जी जी। जहांदाद वाज फ्रॉम पिंडी। यस, पोटोहार। सवाल कितने हुए डॉक्टर साहब? सर 13 सवाल। गवर्नर पता करें जी, सूबे किस सूबे के रहे, बस आपका मसला हल हो जाएगा। हारून साहब, गवर्नर वो पंजाब के रहे? जैसा पंजाब के नहीं थे। नहीं, हाँ, सिंध। पंजाब के नहीं सिंध रहे। जाइए, सिंध जाइए, फौरन सिंध चले जाइए। सिंध के गवर्नर रहे? नहीं सर, शकील साहब सिंध के भी नहीं थे। देन हु एल्स? केपी एंड बलूचिस्तान। केपी के तो खैर दे आर सेल्फ सफिशिएंट। पंजाब से लोधी। दो लोग थे। एफएस लोधी। जी। लोधी की तरफ जाइए, जनरल रहीमुद्दीन पे जाइए। मेरे रहीमुद्दीन मेरे दिमाग में आ रहे थे, बट रहीमुद्दीन इज नॉट फ्रॉम पंजाब, इज ही? यस ही इज। अच्छा, रहीमुद्दीन इज settled फ्रॉम थे ना? पंजाब जी। बलूचिस्तान के गवर्नर है ना? बलूचिस्तान दोनों, लोधी भी, लोधी वो थे जिनका जहाज गिरा था भक्कर में एंड ही सर्वाइव्ड। और जनरल रहीम ये सुसर हैं एजाजुल हक के। जी बिल्कुल। और he was ISI chief also, wasn't यप, आई थिंक ही वाज। रहीम नहीं। अच्छा, बट अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ ज़ियाउल हक। तो वो तो ज़ियाउल हक से रिश्तेदारी से भी नैरो डाउन हो जाएगा। बस ये दो ही हैं, और दोनों में से मोस्ट प्रोबेबल रहीम है। और एक और भी थे, वो इमरान नामी जर्नैल भी थे जो गवर्नर रहे बलूचिस्तान इमरान के। खान वो पठान है। वो पठान है, वो बंगिश नहीं थे सर? इमरान खान मुझे नाम उनका याद है, कमांडेंट था पीएमए का। हाँ, ही वाज अ पठान, डेफिनेटली पठान। तो फिर इसको रिश्तेदारी जो है जनरल ज़िया से, रिश्तेदारी से नैरो गो डाउन अहेड, कर- गो अहेड शकील, यू हैव अ क्वेश्चन। हारून साहब, इनकी जनरल ज़ियाउल हक से करीबी रिश्तेदारी थी? सर दूर दूर तक भी नहीं थी। दूर दूर तक नहीं थी। 16 सवाल। फिर वो जो है लोधी, एक्सीडेंट जिनका, हाँ लोधी साहब, एफएस लोधी था, क्या नाम था उनका? आई थिंक सो। इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार। हाँ, एयर क्रैश सर्वाइवर कह सकते हैं फिर उनको, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बट वाज ही फ्रॉम पंजाब? आर यू श्योर जनरल लोधी? आई थिंक सो। साउंड्स लाइक ही इज फ्रॉम पंजाब। फिर ठीक है, दिस आई एम 100% श्योर के वो क्रैश सर्वाइवर हैं। या आई रिमेम्बर दैट एज वेल। हम पढ़ते थे गालबन। जी हारून साहब, एयर क्रैश सर्वाइवर थे? नहीं सर, वो नहीं थे। नहीं। 17 सवाल। Who else is left then? 3 questions are left sir. नहीं, एक सेकंड। बलूचिस्तान के गवर्नर, हमने बलूचिस्तान में नैरो डाउन किया, नहीं किया ना? नहीं, बलूचिस्तान के गवर्नर्स यही आ रहे हैं जो। नहीं, हमने पंजाब और सिंध एलिमिनेट किया है। हमने नहीं, बलूचिस्तान कर चुके हैं, हमने किया नहीं है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इस तरह से स्पेसिफिकली नहीं किया। केपी भी हो सकता है ना? केपी में कौन, पंजाब से कौन रहे हैं गवर्नर? 98 के बाद तो मुझे नहीं समझ में आती। I don't think anybody from Punjab was made the governor of KPK. ये सब अच्छे लग रहे हैं, ड्रेसिंग अच्छी की हुई है। Thank चलो। you. अच्छा, सिंध नहीं, हम केपी के डिटरमिन नहीं कर चुके अभी तक, रूल आउट नहीं किया हमने। नहीं, कौन सा पंजाबी KPK का रहा है गवर्नर? वो क्या थे अपना जनरल, नहीं वो तो पंजाब से नहीं थे ना, वो तो केपी से ही थे। KPK is self-sufficient in generals. Balochistan is not. हाँ, बलूचिस्तान एक तो वो PMNN का सेनेटर था ना, बलोच। जी, But he's अब्दुल alive. कादिर बलोच। वो हाँ, तो he's alive. कादिर बलोच तो इज अलाइव। KM आरिफ लेकिन वो गवर्नर तो नहीं रहे किसी सूबे के। केएम आरिफ गवर्नर नहीं थे। नहीं रहे, उसके सिंध के नहीं रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं। वो अलग Okay, बात this- है। This person served as governor of a province. He was खालिद from महमूद Punjab. लाइव, वही पंजाब। या पंजाब और सिंध के गवर्नर नहीं रहे। बलूचिस्तान नहीं, फिर ये केपी का कोई गवर्नर होगा और ये कोई मेजर वेजर रहा होगा, मेजर या कैप्टन। आपको जनरल की तो बात ही नहीं की हमने, तो जनरल ऑफिसर नहीं पूछा। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेजर या कैप्टन रहे और उसके बाद फिर फौज छोड़ दी, सियासत में भी आ गए, ऐसे लोग हो सकते हैं। आफ्ताब शेर पाव का बैकग्राउंड तो नहीं है फौज का? है, कप्तान था। आहा, बट आफ्ताब was he- शेरपाव इज केपी ऑल द वे, नॉट ही पंजाब। इज केपी, ही इज पिशावर। हाँ, Not वो only- पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं उनका ना। केपी पिशावर है। कोई ब्रिगेडियर भी हो सकता है। ब्रिगेडियर एक था ना, जंजुआ,
wasn't he from Punjab and he was KPK governor? Janjuas are all from Punjab. Yes. हाँ You're right. यस जंजुआ यस यस, था। वो मुझे याद आ रहा था, वो जंजुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम उनके घर भी गए थे। आई थिंक ही हैड अ हाउस इन नथिया नथिया। गली से उरे, नथिया गली से उरे, जो सबसे ऊंची गली है। Dunga. छांगला नहीं सर, छांगला गली। छांगला छांगला गली में ना हिल टॉप पे उस बंदे का घर था, और ये गवर्नर था जंजुआ। 100% या। जंजुआ है ये, वही है वही है। और जंजुआज सारे के सारे यहाँ से थे, पोठवार से। मैं उस वक्त से जो मेरे ज़हन में आ रहा था, जंजुआ नाम ही नहीं आ रहा था। and he I think was ambassador also somewhere. तो जंजुआ क्लैन के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है। I visited his house in छांगला गली। They're from Janjuas are largely from Kahuta. जेलम, जेलम मोस्टली। Yelam and Kahuta. Kahuta से बहुत फौज में बहुत है ना। ये वही है जी, इसके ये अलावा कोई असमत और जंजुआ है, इनका क्या नाम था? ब्रिगेडियर असमत जंजुआ। नहीं असमत नहीं, कुछ और था मेरे ख्याल में। नहीं। ये जंजुआ मिलिट्री बैकग्राउंड थी इनकी। ब्रिगेडियर। बिल्कुल ब्रिगेडियर। बस फिर आंखें बंद करके इधर चले जाइए, 100% यही है तो मेरे ख्याल है वही क्लैन का क्वेश्चन जो है ना, जी। narrow down जाइए करेगा जाइए, इसमें। क्लैन हाँ। पे जाइए। अरुण साहब, जंजुआ क्लैन से ताल्लुक था? नहीं शकील साहब। नहीं, देन हु एल्स? पंजाब का 18 सवाल। पंजाब का गवर्नर एक पंजाबी जो बलूचिस्तान या केपीके का गवर्नर रहा और है मिलिट्री ऑफिसर। 98 के बाद वफात हुई है। ज़ियाउल हक का लगाया हुआ गवर्नर होगा। ज़ियाउल हक के तो वो दोनों ही थे, रहीम एंड लोधी। रहीम काफी पीरियड के लिए रहा। उसका बेटा है ना जो वकील असद रहीम। जी। एंड आई थिंक रहीमुद्दीन खान वाज ओरिजिनली फ्रॉम बलूचिस्तान। आर यू श्योर? नॉट श्योर। जहां दाद तो नहीं रहे कहीं बलूचिस्तान वगैरह। वाजंट ही द गवर्नर ऑफ सिंध? नहीं, वो गवर्नर ऑफ सिंध तो थे। हो सकता है कुछ देर के लिए बलूचिस्तान के भी रहे हों फिर। पॉसिबल। शिफा आई हॉस्पिटल इज नहीं, हमने जब पूछा है कि सिंध के गवर्नर रहे तो इन्होंने कहा हाँ, नहीं। उनका नहीं नहीं। तो दैट वाज ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट। यस। आखिरी 2 सवाल। सर मैंने कहा था कि सियासत में भी अमली हिस्सा लिया था, तो उस पर क्यों नहीं गौर करते आप? सिर्फ कर गवर्नर रहे को हैं लेकर ना। क्यों करते हैं? कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, कर रहे हैं। सियासत मैं में भी सच- हिस्सा लिया। गवर्नर बड़ा अहम इंडिकेशन है गवर्नर। देखिए 98 के बाद वफात हुई है, जिसका मतलब है कि 80s सियासत जो है वो 80s ही में हुई होगी ना। सर बीबी जब 88 में आई थी ना, तो उन्होंने बहुत सारे अपने अंकल्स को नवाजा था। अब उस पे थोड़ा सा जाइए कि 88 के इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान का गवर्नर कोई पंजाबी तो नहीं लगाया गया? नहीं, एक तो देखें वो भी पठान, उनका तो इंटीरियर मिनिस्टर भी पठान, वो था एक जनरल नसीरुल्लाह नसीरुल्लाह बाबर। नसीरुल्लाह बाबर। नसीरुल्लाह बाबर was he ever, उसने बड़ा अमली सियासत में हिस्सा लिया, या इलेक्शन लड़ा। या But he is from KP. He is supposed to be the foster Father father of the Taliban. या अमली सियासत PMLN का तो कोई भी नहीं है। यही दो पार्टियां थी। नॉट आवर गुड फ्रेंड, ही इज नेवर गवर्नर, हमीद गुल इज फ्रॉम पंजाब। ही इज फ्रॉम पंजाब, वाज नेवर अ गवर्नर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नर नहीं था। यूसुफ जई ट्राइब। यूसुफ जई तो पठान है। हाँ, बट ट्राइब उनका ये था। हमीद गुल इज अ पठान, 24 कैरेट। FSJ कोई शक है? मैंने बहुत बड़ा शक। नहीं, ही वाज पठान, यूसुफ जई पठान। और सरगोदा उनकी जमीन शमीन थी। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो किसी वक्त में बड़े जूनियर ओहदे पे रहा हो, फिर छोड़ दिया हो, या जमीन की ऐसा ही होगा। ये कोई जर्नैल नहीं है, जर्नैल हरगिज नहीं है। जो गवर्नर रहा है। तो गवर्नर सोचिए ना, 70 में बना बलूचिस्तान का जो प्रोविंस था, उससे पहले तो वो नहीं था प्रोविंशियल स्टेटस उसका। तो बजिंजो साहब थे गवर्नर, उसके बाद अकबर फिर भुगती रहे थे ये गवर्नर। भुगती आ गया। बट पंजाबी जो वहाँ गवर्नर रहा हो, मुशर्रफ ने किसको लगाया था गवर्नर वहाँ? अब्दुल कादिर बजिंजो, बलोच से पहले। मैंगल, मरी, ये तो सारे बलोच हैं। तो सारे बलोच हैं। जाम भी बलोच। यप। ये तो पंजाब का है जो गवर्नर बना है और सियासत की वजह से बना है। कौन हो सकता है भाई ये पंजाबी? कोई पंजाबी हु डाइड आफ्टर 98, 2001 2002 तक, कोई शख्सियत जो कोई बुजुर्ग होकर इंतकाल हुआ हो। PPP का सोचें। कोई एयर मार्शल। पंजाब से कौन सा एयर मार्शल? नूर खान के अलावा तो कोई भी नहीं है। नेवी का भी नहीं है। हारून साहब, ये पंजाब वाला कनेक्शन कहीं कोई कंट्रोवर्शियल चीज तो नहीं है? नहीं शकील साहब, बिल्कुल नहीं। Okay. ही वाज प्योर पंजाबी।
पैदाइश भी यहीं की, वफात भी यहीं पंजाब की। नाउ बलूचिस्तान का ही रहा होगा, केपी नहीं हो सकता, मुश्किल है। और ये गवर्नर रहा होगा ज़ियाउल हक का ज़ियाउल हक कुछ का। देर के लिए, बिल्कुल कुछ देर के लिए रहा होगा। बिल्कुल ऐसी ही, एफएसजे, आर यू श्योर इमरानुल्लाह जो है वो पठान थे? 100%। फिर और सोचिए कौन है गवर्नर जो रहे हैं नहीं तो बलूचिस्तान के? पठान पंजाब से नहीं हो सकता। यस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। कमांडेंट पीएमए। इवन देन पंजाबी हो सकता है, ऐसी क्या बात। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दैट इज वन वे ऑफ एलिमिनेटिंग हिम। देखिए, एक तो वो कमांडेंट पीएमए रहे, दूसरा ओजड़ी कैंप की रिपोर्ट, वो उनका एक मेन था। ज़ियाउल तुर्रा हक ने इम्तियाज। उनको- हाँ, तुर्रा इम्तियाज था। ये इमरान अल्लाह की तरफ जाइए, हाँ, मेरा ख्याल है कि उनको रूल आउट करना पड़ेगा। जाइए फिर कमांडेंट की तरफ जाइए। जी एफएसजे, जी अरुण साहब, Please. ये पीएमए के कमांडेंट रहे। नहीं फैसल सर। आखिरी सवाल। इमरान खान साहब। 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ तो आखिरी क्या हुआ, 2 सवाल रहते हैं। आखिरी रहेगा 19 नहीं 18 हुए हैं। 19। 19 एक क्वेश्चन। ये कहाँ फंस गए हम। एक सवाल और एक नाम। इमरान खान मैंने कहा था ना पठान है। कोई और नाम आ भी नहीं रहा ना ज़हन में। शकील साहब, आप कोई पॉलिटिशियन देखिए जो बिल्कुल थोड़ा सा उसका मिलिट्री से कोई ताल्लुक हो, बिल्कुल बराए नाम। पीएमएलएन का ही होगा, पीएमएलएन का ही होगा। फिर कोई कौन? पीएमएलएन वेल नोन पॉलिटिशियंस जो हैं, आफ्ताब शेरपा वाज द कैप्टन, ठीक है ना। उसके बाद ताहिर सादिक है, बट ताहिर सादिक गवर्नर नहीं रहा, नहीं मेजर, एंड ही इज अलाइव। इज अलाइव। शेरपा इज अलाइव, आफ्ताब इज अलाइव। हालांकि उसका भाई जो है, ये तो पठान है ना, ये तो पंजाबी नहीं है। नहीं, उसका भाई तो काम आ गया था ना उस धमाके में। हयात शेरपा। हयात मोहम्मद शेरपा, he was killed in an explosion पेशावर यूनिवर्सिटी में। अंदर। जी, कौन है जी? और जिलानी तो पंजाब का गवर्नर रहा है ना। या राजा स्वरूप पंजाब। शायद खाकान अब्बासी के वालिद जो थे, खाकान अब्बासी, वो तो नहीं रहे गवर्नर। खाकान अब्बासी नेवर गवर्नर। लेकिन वो एयरफोर्स में रहे हैं। सऊदी जी, अरब जी, में वो रहे एक- काफी देर। नहीं नहीं, जॉर्डन। वाज़न्ट ही इन सऊदी जॉर्डन। अरेबिया? नहीं नहीं, JJAC, जॉर्डन, जलंधर एंड आर्मर्ड कोर, ये ज़ियाउल हक के कनेक्शंस थे। जलंधर, जॉर्डन, आर्मर्ड कोर। तो ये ये जॉर्डन सारी जगह ज़ियाउल हक ने भी खाक छानी हुई है इनकी। जी जी, ये जॉर्डन में इकट्ठे थे। ही बॉट लॉट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द जॉर्डेनियन एयरफोर्स एंड बिकेम रिच इन द प्रोसेस। एंड बिकेम वेरी रिच इन द प्रोसेस। And was killed in the Ojdi camp tragedy. देयर वाज, आई थिंक, सम कनेक्शन देयर। पीपल्स पार्टी ने कोई गवर्नर ऐसा लगाया हो, पीएमएलएन ने लगाया हो? फौजी कहाँ थे इतने पीपल्स पार्टी में? बहुत ज्यादा कम ही थे। बेस्ट नोन आर टिक्का खान एंड नसीरुल्लाह बाबर। खटक एक था, वो पठान, जो IB का चीफ था। ही वाज अ मेजर। जनेजो दौर में जरा देखिए, जनेजो का कोई गवर्नर, मुझे शक पड़ रहा है, जनेजो का एक गवर्नर था पंजाब से, ही वाज सेंट एज गवर्नर एल्सवेयर आउट ऑफ पंजाब। 85 से 88 है ना जी। बट उसमें 29 मई सन 88 उसका आखिरी दिन था। मजीद मलिक तो नहीं था। मजीद मलिक तो कभी भी गवर्नर नहीं रहा। नहीं, चकवाल मजीद मलिक रहा है he was बलूचिस्तान। not never governor. मजीद मलिक वजीर रहा है थ्रू आउट। Mostly food and agriculture. आखिरी सवाल। पॉलिटिशियन, वी हैव टू थिंक ऑफ अ पॉलिटिशियन जिसने Think of a बड़ी अमली पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। यार कोई बहुत रीसेंट कोई डेथ ना हुई हो, बहुत रीसेंट, क्योंकि हमने डिटरमिन नहीं किया, हमने सिर्फ 98 के बाद ब्रेक लगा दी थी, ये हमसे गलती हुई है एक। बिल्कुल। रीसेंट डेथ्स किसकी? पॉलिटिशियंस कौन से रीसेंट डेथ हुई है? इमरान खान के पीरियड में तो कोई, इमरान इस्माइल था सिंध में, पंजाब में सरवर, KP में फरमान, और रह गया बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कौन था? मैंगल नहीं था, नहीं, नहीं। गवर्नर नहीं था। गवर्नर नहीं था। मगसी भी नहीं था। नहीं, मक्सी तो नहीं था। मक्सी तो चीफ मिनिस्टर रहा है एंड ही इज अलाइव। गवर्नर कौन था बलूचिस्तान में? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन के कौन था, वो कौन था? क्योंकि गवर्नर तो सेंटर से अपॉइंट होता है ना। एक साहब थे, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ही वाज अ सिविलियन। वो पहले बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, फिर वो KPK के गवर्नर रहे। मे बी ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी इन अ जूनियर पोजीशन। दाढ़ी भी थी उनकी छोटी छोटी ना। और थे वो पंजाब से। मे बी ही वाज फ्रॉम पंजाब। बड़ी बैनुस्सबाई किस्म का करियर है उनका। एल्डरली से आदमी थे। पीरियड क्या था? आई थिंक 80s और 90s में। 80s तो फिर ज़ियाउल हक था, 90s नवाज शरीफ एंड बीबी, लास्ट ईयर ऑफ 90s वाज मुशर्रफ,
अक्टूबर 12th मुशर्रफ का ना कोई हो भाई, पंजाब से कोई मुशर्रफ है ही ना? था मेरे ख्याल में। हाँ, मुशर्रफ भी का रहा। गवर्नर, मुशर्रफ का गवर्नर देखिए पंजाब से कौन। और वो बेसिकली जो थे यस, एक सेकंड, नहीं ये लकी मरवत वाले तो नहीं। नहीं पठान, लकी मरवत इज पठान। हाँ नहीं, लेकिन इनमें से एक भक्कर का कोई, भक्कर मियाँ वाली देवी, वो लकी मरवत वाले थे। सैफुल्लाह, नहीं सैफुल्लाह वो तो नहीं। खैर सैफुल्लाह है, दे पठान। कुलसूम सैफुल्लाह एंड हर फैमिली, वो तो उनमें से एक भाई तो लगता है वो जर्मन, वो इतना चिटा पठान। अनवर सैफुल्लाह और उसका भाई वो पठान। सलीम सैफुल्लाह, सलीम सैफुल्लाह बिल्कुल यूरोपी लगता था। इस फैमिली ने बड़ा अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया ना इस्लामाबाद में, कुलसूम हॉस्पिटल। समझ नहीं आ रही खान ने कौन सा गवर्नर लगाया था। ये बस वही गवर्नर वही है जो आपसे इस वक्त ओझल है ना, ये गवर्नर वही है। और ये इसीलिए ओझल है कि बड़ी जल्दी उनका इंतकाल हो गया होगा, उनकी जगह पे फिर कोई बलोच लगाया गया होगा। पंजाब से कोई बंदा पॉलिटिशियन जो गवर्नर बलूचिस्तान लगा दिया। तो ये भी नहीं पता कि अब कौन है, इस वक्त कौन है। इस वक्त तो वहां पे वो है काकड़ है, एक अब्दुल वली काकड़। चलें फिर एक क्वेश्चन निकालें कहीं से, दाग दें। अच्छा, मेरे ज़हन में जो साहब आ रहे हैं ना, वो भी कोई बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं थे, वो हमारी एजेंसियों का ही असासा थे। उन्होंने दरियाफ्त किया था उनको, एंड ही वाज गवर्नर ऑफ बोथ बलूचिस्तान एंड NWFP। वो टोपी भी रखते थे सर पे, एंड ही हैड अ स्मार्ट बियर्ड। एजाज या सईद कुछ ऐसा नाम था उनका। अच्छा, एक वो थे सईद जंजुआ, जनरल सईद जंजुआ फ्रॉम वो we've already been there, हाँ, done that। जंजुआ नहीं है, जुआ क्लैन से नहीं ताल्लुक। हाँ, जंजुआ क्लैन से नहीं था, लेकिन ये थे पोलो के प्लेयर थे और आपके एम्बेसडर थे ब्रुनाई दारुस्सलाम में। ही वॉज अराबियन और वो जिना कैप रखा करते थे सर पे। ये गुजरांवाला में ही वॉज डिव कमांडर आई थिंक, मैं वहाँ भी मिला हुआ हूँ उनसे, मेरे एक दोस्त के अजीज़ थे वो, फिर बाद में हमारे दोस्त बन गए। एक तो मेरा कोर्समेट था ना जो बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। नहीं वो तो मैड होगा ना, मैड नासिर। अच्छा, नासिर जो थे वो तो कोर कमांडर भी थे ना बलूचिस्तान में, कोयटा कोर कमांडर रहे। जी मेरा कोर्समेट है वो। वॉज जनरल मैड गवर्नर एवर? नहीं, नेवर। ही वाज एम्बेसडर टू द US एंड देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सवाल दागना है आपने, कर दें इमरान खान का गवर्नर था, बस बात खत्म। नहीं, आपने कंज्यूम करना है ना एक क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वो मुशर्रफ का गवर्नर था। इमरान का गवर्नर होता तो हमारे जेहन में होता कि कौन अभी फौत हुआ है ना। हो सकता है मुशर्रफ का गवर्नर हो कोई, मोस्ट प्रोबेबली। तो सवाल मेरे जेहन में यही आ रहा है कि इज ही द पर्सन हु वाज गवर्नर ऑफ बोथ बलूचिस्तान एंड NWFP एट द टाइम। नहीं वो इतना अननोन बंदा पूछा है भाई साहब कि उसका नाम ही नहीं याद हमें। मैं ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता। मशहूर आदमी है, वेरी फेमस। वेरी फेमस। अच्छा, बिग नेम। बिग नेम। बिग कौन नेम। सा है? बिग नेम कौन सा है जी? आप कोई सिविलियन सा बंदा देखिए भाईजान, बिल्कुल जर्नैलों के चक्कर से निकलिए। कोई सिविलियन बंदा है जिसने फौज में बतौर मेजर कैप्टन सर्व कर रखा हो। है शकील साहब, आप इस पे गौर करें। लेकिन लगाने वाला जो है ना वो जर्नैल ही हो सकता है, ये काम मुशर्रफ ही कर सकता है। एक तो वो इतबार ज़्यादा नहीं करता था, बुगटी के साथ उसके मामलात भी थे। जब बुगटी को मारा गया था तो गवर्नर कौन था? वेरी गुड क्वेश्चन। आप इस तरफ आए ना, जब बुगटी को मारा गया था उस वक्त गवर्नर कौन था बलूचिस्तान का? जो उस वक्त था ये वही शख्सियत है। क्योंकि अगर कोई बलोच होता तो शायद अलाउ ना करता या डिसएग्री करता या आखिरी वक्त तक रेजिस्ट करता वो जो ऑपरेशन था। क्यों FSJ? जी बिल्कुल। ये इनसेंसिटिविटी जो है ना, ये फिर उसी का शाखसाना हो सकती है। मशहूर बंदा। और कोई काफ लीगी टाइप देखें, कोई काफ लीगी टाइप कैरेक्टर, जमाली का दौर या उससे पहले मुशर्रफ के गवर्नर्स। मुशर्रफ ने पंजाब में गवर्नर किसको लगाया था? वो जो दमियाल का जर्नैल था, दमियाल के क्या हैं? सफदर। अच्छा, सफदर बट भी एक गवर्नर था। दैट वाज नहीं, ही वाज नॉट गवर्नर, जनरल थे वो, वापडा के हेड थे। वापडा के बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी, उनकी बड़ी तारीफें सुनी मैंने। वो जनरल सफदर थे मुशर्रफ के पहले गवर्नर। उसके बाद फिर नैब से लेकर आए थे खालिद मकबूल को। खालिद मकबूल इज वन जेम ऑफ अ मैन।
and he is alive, mashallah. I think we will have to give it to Harun Saab. His plan succeeded. कोई नाम ज़हन में आ नहीं रहा वाकई। सो फिर आप गिव अप कर रहे हैं, वो नाम बता दें। गिव अप शिव अप हमने नहीं करना, एक वैसे कंज्यूम कर दें क्वेश्चन, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिटिकल लीडर किसी ऐसे सूबे में किसी पंजाबी को गवर्नर लगाएगा, नीदर केपी नॉर बलूचिस्तान। अब कहीं ये ना हो कि वो गवर्नर वाकई स्टेट बैंक का ही हो। ओके जी, मशहूर आदमी है, देखो 50 रुपए के नोट ते उनका नाम है, उनके साइन है। अच्छा जी, ये मुशर्रफ का गवर्नर, शकील साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये वही पुरस्कार सा गवर्नर है जिसका नाम पता नहीं क्या अजीबो गरीब सा था या मशहूर नहीं था। अवैस गनी गालिबन नाम था जी उसका। नहीं भाई, अवैस गनी टोपी वाला जरूर था। अवैस गनी तो वो नहीं था जो अवैस गनी इज अ फेमस, जो अफगानिस्तान में कोई रोल प्ले किया था जिसने। नहीं, वो रुस्तम है, रुस्तम शाह महमद, वो एम्बेसडर रहे। वो और रुस्तम शाह महमूद और अवैस गनी इज अ कैरेक्टर। FSJ इज राइट, आई थिंक ही इज फ्रॉम KPK, लेकिन वो गवर्नर रहे दोनों सूबों के। सर आपका टाइम आप हो गया, सवाल एक है, लेकिन अगर आपने नाम लेना है तो ले लें, अदरवाइज क्योंकि आप लोग कहीं से नहीं पहुंच सकते, आप दूर दूर तक नहीं। चलें जी, कोई नाम ले दें। यही नाम ले दें, अवैस गनी का ले दें। अवैस गनी ले दें जी, नाम यही ले दें। यही ले दें नाम। अच्छा हारून साहब, अवैस गनी का तो नहीं पूछा आपने? बड़ी माजरत। जी हारून साहब बताइए। अब सर मैंने कहा था गवर्नर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा पंजाब सिंध, ये गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जनरल न्याजी। वही शाबाश। अच्छा, खपाया जी इस बंदे ने तो। जो हालत तो ये राशिद कमाल की, वो अभी तक बोलने के काबिल नहीं है। गवर्नर मैं दुआ करना सी कि या अल्लाह इन्होंने पता लग जाए। गवर्नर और था, मालिक था गवर्नर, तो मालिक एडमिरल एहसन, सिर्फ 2 दिन के सरदार याकूब, फरमान, रॉ फरमान। ये गवर्नर कहाँ से रहा? ये तो जर्नल था उस वक्त। फॉर 2 डेज, 14 दिसंबर यार ये तो जाति वाली बात नहीं है। यार नहीं, फॉर 2 डेज ये ना। गवर्नर तो रहे ना, गवर्नर तो रहे। नहीं ये बड़ी जाति है। नहीं 2 दिन का गवर्नर तो रहे ना, गवर्नर तो रहे ना। चले ठीक है, आपकी मर्जी है। आपको भी पता है कि इस डिविएशन ने जो है ना, वरना अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को कौन पूछ, मतलब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत भी कहा मैंने कि सियासत में पार्ट हिस्सा लिया 77 के कौमी इलेक्शन में। जी 77 के इलेक्शन में मेरे अब्बा की कैंपेन लड़ने आए थे भाईजान ओकाड़ा, बड़ी मशहूर तकरीर है उनकी, पगड़ी पहन के मियाँ वाली जी पगड़ी पहन के। वो कहते थे, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राजन से गरज नहीं, तेरी राबरी का सवाल है। और मैंने ये तकरीर सुन रखी है। माड़ी गल है, 2 दिन का गवर्नर कितनी गल्लां कर लेगा। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ मौजूद हैं आप वलीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद आपको तो अब इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहिए। वलीद इज अ कसौटी वेटरन, है ना जी। वलीद साहब आजकल आप UAE में हैं? जी मैं दुबई में होता हूँ। और कुछ ताज़ा उम्रा करके आए हैं? जी दूसरी बार। चलें, आपको मुबारक हो। शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी। एक एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, इज ही साउथ एशियन? नो सर। मिडिल ईस्ट? नो सर। फिर चाइना और सेंट्रल एशिया रह गए ना भाईजान। मेरे ख्याल पीरियड पे जाएं हम, उससे कुछ क्लू मिल सकता है। चलिए जाइए। ये कोई पुरानी शख्सियत ना पूछी हो इन्होंने, मेरे ख्याल 100 साल पे जाते हैं। वलीद साहब इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1923 के बाद ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਇਹ क्लियर हो गया बेटा बेटा। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ। अभी राशिद कमाल यौन कर रहा था स्लो मोशन में। मैं सारा यकीन उसके करो रिफ्लेक्सेस ही स्लो हो गए। और चाह भी इंज पी रहा ਸੀ। हाँ से पता नहीं किहड़े ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਮੈਂ ਭੇਂਤਾ ਪੂਰਾ।
ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਮ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ राशिद इस सकते में ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਅੱਜ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਐ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਰਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ और याद रखो हर कसौटी में तुमने इसी कुर्सी पे ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵਾਵਾ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा जी तो इसको 75 पे मेरा ख्याल है ब्रेक डाउन किया जाए। नहीं पहले मुल्क की तरफ ना आ जाए 100 साल का इन्होंने कहा, सोच में पड़ गए थे कि 100 साल से कम हुआ है। नहीं वो अब मैटर नहीं करता ना आपने पुरानी शख्सियात पे जाना था अब आप सिर्फ इलाके पर आए और 100 साल से कम हुआ है ना अरसा, क्यों वली साहब? जी 100 साल से कम है 1923 के बाद तो आप चाइनीज जाएं चियांग काई शेक हो सकता है आप जाएं या मुस्लिम पूछ लें, मुस्लिम है। आप फिलीपींस की कोई शख्सियत कोई फार ईस्ट की कोई शख्सियत नहीं लेकिन वो जापान ना कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी उससे काफी मुस्लिम पर्सनालिटी तो पूरा मिडिल ईस्ट कह दिया इन्होंने नहीं साउथ एशिया कह दिया नहीं तो अब मुस्लिम का क्यों एफएसजे इस्तेमाल कम है। अच्छा सेंट्रल एशिया किया है हमने? नहीं किया ना। नहीं तो सेंट्रल एशिया की कोई मशहूर शख्सियत जो है ना इस दौरान नहीं बहुत है अमानुल्लाह किंग अमानुल्लाह हो सकता है जाहिर शाह हो सकता है वैसे तो चलिए फिर सेंट्रल एशिया तो फिर अफगानिस्तान के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आता चाइना अफगानिस्तान जमालुद्दीन अफगानी का नाम भी लिया था जमालुद्दीन अफगानी उनको तो 100 साल से ज्यादा हो गए। जी 100 साल से ज्यादा 1923 से पहले हाँ। इसको मेरे ख्याल हम थोड़ा सा कम करना चाहिए कि 75 से ज्यादा हो गए। ये इंडोनेशिया की कोई शख्सियत सुकार्नो सुहार्तो जी सुहार्तो सरकारनो वो तो पिछले 50 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ है ना। सुकार्नो आई थिंक 60s में थी ना 60s या 70s में he was removed overthrown I think he died later हाँ he was overthrown and he died I think in the 70s वही ना मतलब या तो फिर 70 इसको 50 इयर्स पे कर लें कि इंतकाल को 50 साल 50 years पे कर लें it's better। वली साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर 1923 से 1973 के दरमियान तो ये सेम पीरियड निकल रहा है भाई सो मच बेटर। अभी हमने सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया डिटरमिन नहीं किया नहीं किया और फेथ भी नहीं किया हमने कि कोई मुसलमान शख्सियत है। चले पूछ लें मुसलमान पहले शुरू करें यहाँ हाँ क्यों वली साहब कोई मुसलमान शख्सियत? नो सर नो सर सारे गए चाइना जाइए चाइना चियांग काई शेक का दौर क्या था यही था 1948 में तो चाइना का वो सारा कुछ हुआ आजाद हुआ था और चियांग काई शेक से ही तो ली थी हुकूमत। हाँ ताइवान He went to Taiwan और उससे पहले का डॉक्टर सन यात सेन आप पूछ चुके हैं एफएसजे वो तो मैंने पूछा था जी आपने पूछा था हमने पूछा था सर चाइना से पूछ लेना ताल्लुक चाइना से है वलीद साहब। नो सर एक तो देखें अकीनो है फिलीपींस है अकीनो और उससे पहले मार्कोस अकीनो को जहाज से उतरते ही शार्प शूटर ने मर्डर कर दिया था लेकिन ये इट हैपेंड इन द लास्ट 50 इयर्स वो तो पिछले 50 सालों की बात है और लेडी अकीनो फिर प्रेसिडेंट बनी थी कोरी अकीनो मेल्डा मार्कोस जूतों की वजह से मशहूर हुई थी। अमेल्डा मार्कोस की जूतों की लगता था वो ओलंपिक चैंपियन है बांदर किले दी उसके 8000 जूते के 6000 जूतों के जोड़े निकले थे ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ही ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। अब we need to narrow the region। जी रीजन पे आए आप साउथ ईस्ट एशिया पे जाए। एम्परर हिरोहितो भी तो है। हिरोहितो इज जापान बिल्कुल मेक सेंस और सोवियत यूनियन से भी हो सकता है। बिल्कुल सोवियत यूनियन से भी हो सकता है। सोवियत यूनियन से तो जो भी हुआ ना वो हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया को रूल आउट कर लें शकील साहब। फार ईस्ट में जापान आ जाएगा और कौन सा आएगा फार ईस्ट में? कोरिया। तो फार ईस्ट को पहले कर ले मेरे ख्याल में रूल आउट। निकिता क्रूश्चेव। हाँ क्रूश्चेव बिल्कुल। निकिता क्रूश्चेव डाइड इन 56। नहीं बाद में He died in 72, 73। नहीं 56 में वो आया इक़्तिदार में आया था 53 में मरा था स्टालिन 53
और उसके नतीजे में ये आया था। And he was overthrown by Brezhnev in 1964. ब्रेजनेव के साथ था एलेक्सी कोसिजन एंड पॉडगोर्नी आगे पीछे, फिर शेवरनाटजे आया था। ये जो है ये टेक्नोक्रेट्स थे ना, शिवराज ज्यादातर से ये तो खैर फॉरेन मिनिस्टर था ना। फॉरेन मिनिस्टर था फ्रॉम जॉर्जिया। वली साहब, इनका ताल्लुक सोवियत यूनियन से था? जी नहीं। 10 सवाल। साउथ ईस्ट एशिया पे क्यों नहीं आ रहे आप? साउथ ईस्ट एशिया कर चुके हैं ना, फिलीपींस कर चुके हैं, फिलिपिनो नहीं है। नहीं तो मलेशिया का कोई हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, थाईलैंड की कोई शख्सियत। नॉन मुस्लिम सिंगापोरियन, वो जो है ली क्वान यू। होचिमिन हो सकता है? होचिमिन हो सकता है, बिल्कुल। वियतनाम। वियतनामीज। When did Ho Chi Minh die? But Ho Chi Minh didn't die that early. 1975. Ho Chi Minh was alive. नहीं, I don't think he was alive at the time. अच्छा, साइगॉन का नाम रखा गया होचिमिन सिटी। या जी। वियतनाम जाइए भाई, वियतनाम मेक्स सेंस। यस। तो वली साहब, इनका ताल्लुक वियतनाम से था? जी सर। वाह, यस, ओके। 11 सवाल। होचिमिन सिटी, उनके नाम पे एक शहर का नाम रखा गया है? जी सर, टनल्स के नाम भी हैं। ओके। और ये साहब जो है काफी अरसा इन्होंने यूरोप में और खास तौर पे फ्रांस में भी गुजारा। जी सर। फ्रेंच इंडो चाइना था ना? फ्रेंच इंडो चाइना। आपने होचिमिन का पूछा? जी बिल्कुल सर। Thank you, वली। ठीक है, थैंक यू सो मच FSJ। थैंक यू FSJ। ओके, सो जाइए प्लीज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਜਾਨ ਛੜਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਚੀਮੈਨ ਵੈਸੇ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ होचिमिन उसका नाम था। अच्छा, मैं होचिमैन नहीं, होचिमिन। ਹੋਚੀਮਨ। इसने अमरीकियों को वक्त डाला था। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? अमेरिका को शिकस्त हुई थी वियतनाम। ਓਏ ਯਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਟੈਪ ਬੰਦਾ ਸੀ। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा लीडर था, पॉलिटिकल लीडर। ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਹੀ ਖੈਰ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਐਟਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਬ ਚੂਪ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तुम अगली तमाम कसौटीज़ के लिए यहाँ पे मौजूद होगे। ये लाइफ सेंटेंस है। ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਾਓ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸੌਟੀ ਰੱਖਣ ਨਾ ਆਬੂ ਦਾਬੀ ਦੌੜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਗੋਮਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। नहीं तो इतना क्या मुश्किल है, 4 बातें ही सीख जाएंगे आप। ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਬਾतें ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, तो फिर की होया? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਪਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਮਲ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। नहीं निकलती। ਸਰ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂ, अच्छा, यानी इससे पहले आप नहीं मानते थे, आपको जब भी कहा करते थे, अब आपका जहन बन रहा फिर? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। तो वही तो मैं कह रही हूँ, यानी अब आपका जहन बनना शुरू हो गया। ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ। पुन्नू भी इस तरह की गुस्ताखियां किया करता था। अच्छा जी। आज देख लो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पूछता है वो। ਬੋਲੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। मैं एक बात कहता हूँ, आपने घबराना नहीं है। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਘਬਰਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਸੋਹਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਪੱਥਰ ਗਏ। ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੱਕੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਨਵਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਸੀ। अच्छा, सही से बताओ, मजा आया ना? तो ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਪੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ आया, इसे भी ये मान नहीं रहा। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਕਰਕੇ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਐ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। तो इसी तरह करके निकालते हैं दिमाग से, खंगालते हैं। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼। ਇੰਨੀ ਕੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ,
ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਚ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਐ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਐ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਰੀ। ਐ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਵੀਰੇ पता नहीं प्रोग्राम की नहीं है करना। प्रोग्राम, पता नहीं की है, सानू नहीं अच्छा, पता। कोई ऐसा नाम जो इन्होंने लिया हो वो आपको याद हो? पता नहीं, इन्होंने एक दो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। नहीं, इन तीनों ने मिल के जेडे नाम लेते ने, अभी आखिरी वाली पर्सनालिटी में जो नाम ले रहे थे, लोगों के, इंसानों के नाम थे वो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਗੇ ਸਕੂਸਾ ਕਰਾ ਕਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਬਮੇ ਬਗੂਸਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ? ਉਹ ਬਾਰਬਰੋਸਾ, ਫੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ बारबरोसा एक आदमी था। हाँ जी, बारबरोसा। बारबरोसा लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। वो अमीर उल बहर था, एल एडमिरल। पहली दिन ही समझ आई अमीलो बहर अगों हो गया। बारबरोसा का मतलब है लाल दाढ़ी। अच्छा फिर माफी नहीं राशिद कमाल, मैं ते अगे तो जदों ना मसौटी शुरू होया कसौटी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਸੌਟੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। तो आप बगैर रोटी के भी सोई चले जा रहे हैं, रोटी खा ਨਹੀਂ लेंगे। ਖਾਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਲੈਣ ਡੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਟਾਇਆ। ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ खाला जी के कह रहे हैं आप? ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। शकील साहब बड़ी हिम्मत वाले हैं, बड़े कमाल बंदे हैं। नहीं नहीं, बड़े जीनियस आदमी ने। दूसरा मैच उन्होंने जिताया। अक्सर जिताते हैं, सही नाम पे पहुंचते हैं, सही डेटों तारीखों पे पहुंचते हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਗੈਪ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੈਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। शकील साहब नहीं लभदे, ये साडा फीम लभदा। ਅੱਛਾ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। आहो, ਇਹ ਫੀਮ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਲੈਵਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। लेविश। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ 3 ਤਾਰੇ 4 ਤਾਰੇ ਘਰ ਵੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬੂਆ ਬੰਦ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਇਹ ਵੀ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਲੱਖ ਚ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਚਸ ਹੈ ਜੀ। तो इसमें तो अगला बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, सवाल आपने खुद ही करने हैं। अंधेरे में जलता जाए, बैठ जाए, चुप हो जाए, जुगनू है। ਇਹ ਪਹੇਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਡ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਐ ਕਰਦੇ, ਐ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਲੈਪਟਾਪ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। शकील साहब ऐसे मिस कर रहे हैं यार, मैं बैठा ਹੁੰਦਾ ना, क्या फैसलाबादी मजा है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਲੈ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਤਰਾਮਨ ਸਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ। किसकी? ਹੈ किसकी सजा? ਇਹ ਸਜ਼ਾ। किसकी सजा? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਆਓ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਸਜ਼ਾਏ ਲੰਮੀ ਸੋਚ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦੌੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੜਾਏ ਨੇ, ਆ ਆਖਰੀ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗੀਲਾ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੌੜਿਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਦਰੰਗੀ ਹਾਂ, ਲਾਦਾ ਔਰ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ। ਓਏ और बोलदा होया गया मुसलसल खामोशी से भी नहीं ਮੈਂ गया ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੜ ਪਏ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਸੀਰੀਅਸ।